हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं आपको भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा और भाग सब कुछ एकदम बेसिक से समझाऊंगा। इतना सरल शब्दों में बताऊंगा कि अगर आप पहली बार भी भिन्न सीख रहे हैं तो 100% गारंटी है कि आप भिन्न करना सीख ही जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। 1/2 धन 3/4 धन 7/3 लिखा है, इसे आपस में जोड़ना है। तो देखिए इसे कैसे जोड़। तो देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन को टाइप कर लिया है, लिख रखा है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या करेंगे कि सबसे पहले देखिए यहाँ पर 1/2 धन यहाँ पर 3/4 धन 7/3 लिखा है। तो इसका सबसे पहले हर का हमें एलसीएम लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम निकालते हैं, 2 और 4 और 3 का यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ 2 से डिवाइड करना चालू करेंगे तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4 और 3 नहीं कट रहा है तो उतार देना है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 1 कम 2, 3 नहीं कट रहा है तो उतार देंगे। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और 3 1 कम 3। अब एक बार देखना है कि हमने किस किस से डिवाइड किया है। तो देखिए 2 से डिवाइड किए हैं, फिर 2 से डिवाइड किए हैं, फिर 3 से डिवाइड किए हैं। तो इनका आपस में गुणा कर देंगे तो एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। देखिए 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 होगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको एलसीएम कितना प्राप्त हो रहा है, 12 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको एलसीएम लिख लेना है, ठीक है। एक सीधी रेखा खींचना है और यहाँ पर 12 लिख लेना है। अब क्या करना है हमें, अब यहाँ पर क्या करना है कि 12 को यहाँ साइड में लिख लेना है, ठीक है। अब यहाँ जो पहली भिन्न है 1/2, तो इसके हर से हमें, हर यहाँ पर 2 है, 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना आ रहा है, 2 छक्का 12, 6 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भागफल को क्या करना है, हमें भागफल से ही मतलब है। तो पहले 1 को लिख लेंगे जो अंश है और गुणा कर देंगे 6 का, ठीक है। कोष्टक बंद कर देंगे। फिर प्लस का चिन्ह लगा है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। एक बार फिर दूसरे भिन्न के लिए हमें 12 को लिखना है और इस चक्कर हमें किससे, 4 से डिवाइड करना है। तो देखिए 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ भागफल 3 आया तो 3 से ही हमें मतलब है। तो पहले इस 3 को लिख लेना है और गुणा लगाकर हमें इस 3 को लिख देना है, ठीक है। और कोष्टक बंद कर देना है। फिर प्लस का चिन्ह लगा है तो प्लस का चिन्ह लगा देना है। एक बार तीसरे भिन्न के लिए हमें 12 को लिखना है और इस बार हमें 3 से डिवाइड करना है। तो देखिए 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें भागफल 4 मिल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले अंश को लिख देंगे जो 7 है और गुणा किससे कर देंगे, 4 से कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 4 लिख लेना है और कोष्टक को बंद कर देना है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर 6 का गुणा 1 में कर देंगे तो हमें 6 प्राप्त हो जाएगा। प्लस का चिन्ह लगा है तो प्लस का चिन्ह लगा देना है। 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 आ जाएगा। फिर प्लस का चिन्ह लगा है तो लगा देना है। 4 का गुणा 7 में करेंगे, 7 चौके 28 प्राप्त हो जाएगा तो लिख देना है। और सबके बटे में कितना लिखा है, 12, तो हमें 12 लिख देना है। अब क्या करना है कि इन संख्याओं को आपस में जोड़ लेना है, ठीक है। तो देखिए 28 यहाँ पे है और 28 में 9 जोड़ेंगे तो 37 हो जाएगा और 37 में 6 जोड़ देंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 43 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ 43 लिख लेंगे और बटे में कितना लिखा है, यहाँ पर 12 लिखा है तो 12 लिख देंगे, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको भिन्न का जोड़ करना था। अब देखते हैं कि भिन्न का घटाना कैसे करना है। अब देखिए यहाँ पर भिन्न का घटाना करते हैं। 3/4 ऋण 1/5 ऋण 1/2, इसे घटाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम होगा कि इन सब का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। 4 5 और 2 का एलसीएम। तो देखिए इन सब का एलसीएम लेंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, 20 प्राप्त होगा। एलसीएम आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। एलसीएम 20 प्राप्त होगा। अब 20 को क्या करेंगे कि यहाँ पे आपको साइड में लिख लेना है 20 और यहाँ पर जो पहली भिन्न का हर है जो कि 4 है, 4 से आपको यहाँ पर डिवाइड करना है। तो देखिए 4 से भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा, 4 5 20। यहाँ आपको भागफल 5 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले अंश को लिखेंगे जो 3 है और गुणा यहाँ कर देना है जो हमें भागफल प्राप्त हुआ है 5। आपको इस तरह कर देना है। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देना है, ठीक है। अब 1/5 भिन्न है तो इसके लिए भी यहाँ पर एलसीएम 20 लिखना पड़ेगा और यहाँ पर भिन्न के हर जो कि 5 है भाग करना पड़ेगा 5 से। तो 5 से भाग करेंगे तो 5 चौके 20 होता है तो यहाँ पर 4 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले अंश को लिखेंगे 1 और गुणा का चिन्ह लगाकर यहाँ 4 से भाग किए हैं तो 4 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर लगा देना है कोष्टक।
और यहाँ थोड़ा लाइन और लंबा कर लेना है। और तीसरी भिन्न है 1/2, तो यहाँ पर इसके लिए भी 20 लिखेंगे एलसीएम, और यहाँ भाग करना है हर से, जो कितना है 2, और 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10, तो हमें भागफल 10 मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले अंश को लिख लेना है। अंश है, माइनस का चिन्ह पहले लगा लेंगे। अंश यहाँ पर 1 है और गुणा किससे कर देना है 10 से, तो यहाँ गुणा 10 कर देंगे और कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में। देखिए यहाँ गुणा करना है, 5 का गुणा 3 में करेंगे तो यहाँ पर 15 प्राप्त हो जाएगा। माइनस का चिन्ह लगा है तो माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ माइनस का चिन्ह लगा है तो लगा लेंगे। 10 का गुणा 1 में करेंगे तो हमें 10 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और सबके नीचे में कितना लिखा है, बटे में 20 लिखा है, तो आपको लिख लेना है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, भिन्न का जोड़, मतलब यहाँ पर जोड़ लेना है और घटाव कर लेना है। तो देखिए यहाँ 15 लिखा है तो 15 हमें लिख देना है, और माइनस वाली संख्या जोड़ देना है। तो -4 और -10 इन्हें जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमें -14 प्राप्त हो जाएगा, और सबके बटे में कितना है 20, तो 20 लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ 15 में से हमें 14 घटा देना है तो यहाँ पर 1 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और इसके बटे में कितना लिखा है 20, तो हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको भिन्न का घटाना करना है। अब यहाँ पर भिन्न का गुणा करना सीखते हैं। अब देखिए यहाँ पर भिन्न का गुणा करते हैं। फ्रेंड्स, भिन्न का गुणा करना बहुत ही आसान होता है। सबसे पहले क्या करना है हमें कि जैसे यहाँ 7/3 है, यहाँ गुणा 4/5 है। यहाँ पर भिन्न का गुणा करना है तो देखिए 7/3 है, गुणा 4/5 है, और गुणा 1/2 है। तो यहाँ पर गुणा करने के लिए हमें तिर्यक में कुछ कटता है तो काट देना है, नहीं तो गुणा कर देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ 2 है तो 2 से 2 1 कम 2, और यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा। तो एक बार इसे लिख देंगे। ठीक है, 7/3 लिख देंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ 2/5 प्राप्त हुआ तो 2/5 लिख देना है, और गुणा यहाँ पर देखिए 1/1 है तो 1/1 लिख देना है। अब कुछ नहीं कट रहा है तो सीधे सीधे गुणा कर देना है। देखिए 1 का गुणा 2 में करिए तो 2 प्राप्त हो जाएगा, और 2 का गुणा 7 में करेंगे तो यहाँ 14 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5, और 5 का गुणा 3 में करेंगे तो यहाँ पर आपको 15 प्राप्त हो जाएगा। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं भिन्न का भाग कैसे करना है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखते हैं भिन्न का भाग। तो यहाँ पर लिखा है 3/2 भागे 1/4 भागे 5/2। तो देखिए इसे कैसे करेंगे। सबसे पहली भिन्न जो है 3/2 है तो इसे लिख लेंगे, और देखिए यहाँ पर भाग का चिन्ह है तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा देना है, और यहाँ पर 1/4 है ना, तो इसे उल्टा कर देना है, यहाँ पर हो जाएगा 4/1 हो जाएगा, और यहाँ पर भी भाग का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह लगा देंगे। 5/2 है तो इसे उल्टा कर देंगे, ये हो जाएगा 2/5। अब ये तो भिन्न का गुणा हो गया, तो गुणा करने के लिए क्या करना है कि सीधे सीधे गुणा कर देना। ठीक है, तो देखिए अगर तिर्यक में कुछ कटता है तो काट भी देना है। यहाँ 2 है तो 2 से 2 कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कितना प्राप्त होगा, यहाँ 3 है, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1। तो देखिए 3/1 लिखेंगे यहाँ पर, फिर गुणा, यहाँ 4/1 है तो 4/1 लिख देना है, और गुणा 1/5 यहाँ पर लिख देना है। तो देखिए यहाँ गुणा कर देंगे, 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, और 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5, और 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 ही आएगा। तो इस तरह से आपको 12/5 प्राप्त हो जाएगा, जो कि राइट आंसर होगा। तो अगर आपको इसमें कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।